अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं जिनको ज़माना बना गया। जी, दूसरा शेर अर्ज़ है, सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तू शाहीन है परवाज़ काम तेरा, तू शाहीन है परवाज़ काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। जी हाँ, ये ख़ास रिपोर्ट वरिष्ठ पत्रकार जग ज़ाहिर अखबार के मुख्य संपादक अरुण कुमार के लिए है। ये मौका है जग ज़ाहिर के 9वें फाउंडेशन डे मनाने का। 16 सितंबर को हर साल अरुण कुमार जग ज़ाहिर अखबार का फाउंडेशन डे बड़े जोश व खरोश के साथ में मनाते हैं और इस मौके पर ज़मीनी सतह पर और जज्बे के साथ पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को सम्मान भी करते हैं। इस बार भी फाउंडेशन डे बड़े जोश व खरोश के साथ में मनाया गया। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास रहे। मेहमानान में जयपुर बीजेपी की नेत्री ज्योति मिश्रा, इवनिंग पोस्ट अखबार के मुख्य संपादक सुभाष शर्मा, पिंक सिटी प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट मुकेश मीणा और जोधपुर नगर निगम की पार्षद शाहीन अंसारी रही। प्रोग्राम का आगाज़ लैंपिंग सेरेमनी के साथ में हुआ और लियाकत अली ने अपनी खूबसूरत दिलकश आवाज़ में देशभक्ति गीत गाकर आए मेहमानों का दिल सरोवर किया। मेहमान खुसूसी और मेहमानान का साफा माला पहनाकर मेमेंटो देकर उनका सम्मान किया गया। साथ ही पत्रकारों को भी साफे में माला पहनाकर मेमेंटो देकर नवाजा गया। अरुण कुमार ने पहली बार वरिष्ठ पत्रकार सुभाष नाहर की याद में एक स्पेशल अवार्ड भी ऐलान किया। उन्होंने ऐलान किया कि अब से हर बार अवार्ड वरिष्ठ पत्रकार के नाम पे होगा। अरुण कुमार ने जग ज़ाहिर के सफ़र के बारे में तफसील से बयान किया। प्रताप सिंह ने अरुण कुमार के जज्बे को सराहा। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में अरुण कुमार ने इस प्रोग्राम को किया। इन्हीं का हौसला है जो इतना बड़ा प्रोग्राम कर पाए। प्रोग्राम में प्रेस क्लब के अध्यक्ष मुकेश मीणा ने पत्रकारों के लिए पिछली गहलोत सरकार की तरफ से आवाज़ देने की बात कही गई थी, उसे पूरा करने की मांग भी उठाई। प्रोग्राम की एंकरिंग वरिष्ठ पत्रकार जीनत कैफी ने अपने खूबसूरत अंदाज और आवाज़ में की। अरुण कुमार के नाम एक और शेर, वाकिफ़ है ज़माना अरुण की उड़ान से, वाकिफ़ है ज़माना अरुण की उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। इस धरती पे जिसने जन्म लिया उसने ही पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सबके नाम पुकार तेरा। जग ज़ाहिर के बारे में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, आप लोग भली भांति जानते हैं। जो फील्ड में हमारे पत्रकार भाई जो घूमते हैं, यहाँ तक मंत्री महोदय जो बैठे हैं और भी जो है तो हमारी कार्यशैली से अवगत हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य कभी नहीं बताता है अपनी रोशनी खुशबू, फूल कभी नहीं अपनी खुशबू के बारे में बताता, स्वतः ही लोगों के बारे में खुशबू चली जाती है और रोशनी आपकी स्थिति पैदा कराती। इसलिए जग ज़ाहिर और अरुण कुमार के बारे में बताने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, एक बार मैं ज़रूर कहूँगा कि आज ये 90 संस्थापन के कार्यक्रम में मैं वो चीज़ें घोषणा करने जा रहा हूँ जहाँ से मैंने पत्रकारिता की बारीकियाँ और अपनी पहचानें बनाई। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ खबर नवीस के संपादक सुभाष नाहर जी का, जिसके रिटमें आज हमारे बीच में नहीं है। उनके श्रद्धा सुमन करता हूँ और उनको जैसे तालियां बजा के करता हूँ। उन्हीं के स्मृति में प्रतिवर्ष आज के बाद जब प्रतिवर्ष एक विशेष पुरस्कार नाहर सुभाष नाहर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ जो फोटो जर्नलिस्ट होंगे उनको प्रतिवर्ष एक पुरस्कार दिया जाएगा और उनके बारे में विशेष तौर से खास तौर से जग ज़ाहिर एक कॉलम स्पेशल चलाएगा। उनकी जीवनी के बारे में एक चीज़ जो भी वरिष्ठ पत्रकारों के द्वारा ही लिखा जाएगा। इसी बीच में आज पहली कड़ी में इसी पुरस्कार को पाने वाले हैं ओम सैनी जी, हमारे बीच में थोड़ी देर में ही आने वाले हैं। अभी आने वाले थे, वो आने वाले हैं। और आगे इसी पुरस्कार की कमेटी के अध्यक्ष होंगे ओम सैनी जी, जो हमें
इसके बारे में डिटेल से कौन फोटो वरिष्ठ जर्नलिस्ट या फोटोग्राफर या अन्य जो हैं इसका पात्रता रखते हैं उनको मार्गदर्शित करेंगे और प्रतिवर्ष उसको सम्मानित किया जाएगा। उन्हीं के नेतृत्व में एक कमेटी के दशक के बाद हमने जिस स्ट्रक्चर को, जिस सोशल इकोनॉमी को हमने चुना है वो मार्केट इकोनॉमी है। इसमें अब हमारे सामने, अभी ज्योति जी ने कहा कि ये कोई व्यवसाय नहीं है। चाहे ज्योति जी कहना चाह रही थी कि ये व्यापार नहीं है, व्यवसाय तो हम सब कर ही रहे हैं, प्रोफेशन तो हमारा पत्रकारिता है ही, ये व्यापार नहीं, उनका इशारा ये था संभवतः। लेकिन जब आज सरकारें व्यापार कर रही हैं, बिजली बेच रही हैं, शराब बेच रही हैं, तो क्या सूचना नहीं बेची जानी चाहिए? मेरा एक सवाल है। ऐसे दौर में जब सच कोई खरीदने वाला नहीं है और चापलूसी की कोई कीमत नहीं, चापलूसी के अलग अलग मायने हैं, ऐसे दौर में ये एक निर्णायक घड़ी का भी दौर है जब सरकारों का जो सोचने का तरीका है, आज यदि हम केंद्र की सरकार के बारे में सोचें, राज्य की सरकार के बारे में सोचें, तो दोनों सरकारों का डिफरेंट एक नैरेटिव है। केंद्र की सरकार ओपन मार्केट इकोनॉमी की हिमायती है, राज्य सरकार उसी पुराने सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर जिंदा रहना चाहती है, जो कि मुझे लगता है भारत जैसे देश में जो एक सैंडविच की सी स्थिति है हमारी, हम ना तो ओपन मार्केट की तरफ जा पा रहे हैं और ना सोशल, हमारा जो स्ट्रक्चर था, सोशलिस्ट स्ट्रक्चर था, जो हमने एक तरह का कम्युनिज्म का और सोशलिज्म का एक मिक्स्ड कल्चर यहाँ अपनाया था। लेकिन आज जब पूरा विश्व एक नई इकोनॉमी की तरफ जा रहा है या चला जा चुका है, हम बहुत पीछे हैं। ऐसे में हमारे सामने, पत्रकारों के सामने खासकर, और खासकर प्रिंट मीडिया के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है। हमें ये भी देखना होगा कि जिस तरह का मीडिया का ये आज का दौर चला है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक ठीक है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लेकिन आज मीडिया का जो स्वरूप आपके सामने है, उस मीडिया का कहीं कोई और छोर नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई भी कहीं भी बैठकर कुछ भी समाचार के रूप में परोस रहा है। अब ये ओपन मार्केट है, इसीलिए हमारे को ये भी देखना होगा कि इस तरह की जो स्थिति है, सिचुएशन है, जिसमें आज अखबार निकालना इतना भारी काम है, इसीलिए मैंने अरुण बाबू को बहुत साधुवाद भी दिया और उनका ये भी मैंने कहा कि उन्होंने जिस तरह का ये आज का फंक्शन भी किया है और अखबार इस दौर में निकालने की हिम्मत की है। साथ ही आज मैं अरुण बाबू को एक और विशेष रूप के लिए भी बधाई देना चाहता हूं और मेरी शुभकामनाएं भी प्रेषित करना चाहता हूं कि हमारे वरिष्ठ साथी रहे श्री सुभाष जी नाहर को जिस तरह उन्होंने आज याद किया है, मैं भी उनको नमन करता हूं। एक बहुत ही हिम्मती और बहुत जज्बे वाले आदमी, आज उनको हमने याद किया। हमारा सौभाग्य है कि आज पत्रकारिता के लिए और पत्रकार की, और ज्यादा चुनौती उस पत्रकार के लिए है जो सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता है, इसमें कोई दोहराई नहीं। जब सब जगह बिजनेस हो रहा हो तब पत्रकार के लिए भी एक सामने चुनौती है, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए फाइनेंस का जमाना है, पैसा चाहिए, और पत्रकार सिर्फ वो नहीं है जो बड़े ग्रुप्स आपको नजर आते हैं, पत्रकार वो भी है जो छोटे से लेकर बड़ा तक कहीं ना कहीं सेवा दे रहा है। और ये अरुण जी का ही जज्बा है कि इन्होंने सबको सम्मानित किया, बुलाया, ये जोश है पत्रकारिता का जो इनमें नजर आ रहा है। और पत्रकारिता करना आज के जमाने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन बहुत जबरदस्त है, भागम भाग है, सूचना की वैल्यू तो बढ़ी है, इसमें कोई दोहराई नहीं, लेकिन सूचना को किस ढंग से प्रेजेंट किया जाए ये बहुत बड़ी बात है। प्रेस क्लब का, रिपोर्टर का अपना एक रुतबा है, अपनी एक ताकत है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए आप सही कहते हो, सब जगह आदमी को सुविधा चाहिए। ऐसे कैसे जिएंगे, पैसे ही नहीं होंगे तो आदमी कैसे जिएगा? जीने के लिए पैसा चाहिए। और पत्रकारिता में मेरा मानना है कि एक वर्ग तो बहुत ऊपर है और एक वर्ग बहुत नीचे है।
और ऐसे में पत्रकार जगत के लोगों को इसमें कोई दोहराई नहीं, एक बहस होनी चाहिए, डिस्कस होनी चाहिए और एक पूरा ड्राफ्ट तैयार होना चाहिए कि आखिर जो पत्रकार बरसों से मेहनत कर रहा है उसके परिवार की और उसकी सुरक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं। आज सुभाष नार जी की स्मृति में इन्होंने प्राइज की घोषणा की और बड़े जज्बे के साथ की। कोई भी कार्यक्रम हो उसके लिए बहुत चुनौती होती है हर बार, और मेरा ये मानना है कि आदमी जज्बे से ही जी सकता है, बिना जज्बे के नहीं जी सकता। दुनिया में सब कुछ वापस आएगा लेकिन बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आएगा। समय के साथ समय की कीमत को समझते हुए बहुत लोग टाइम मैनेजमेंट के अनुसार सफलता की कोशिश करते हैं, लेकिन सफलता और असफलता के बीच में कहीं ना कोई एक लकीर इतनी जबरदस्त है, कोई सफल हो जाता है, कोई सफल नहीं हो पाता। लेकिन मेरा ये मानना है कि दुनिया में डिमोरलाइजेशन के लिए कोई जगह नहीं। यदि आप घबरा गए तो उंगली पकड़कर चलाने वाले, हाथ पकड़ के उठाने वाले लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि आज भी इतना बुरा वक्त नहीं आया जब लोग कहेंगे नहीं इसको उठाना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग भी बहुत हैं जो हाथ पकड़ने की कोशिश नहीं करते। डिमोरलाइज करने वाले भी बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जो इन सब परिस्थितियों में डरता नहीं है, घबराता नहीं है, वो निश्चित रूप से सफल होता है। कई बार लोग मेरे से कहते हैं आप भले हैं, सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो मैं तो बहुत भला आदमी हूँ, बहुत अच्छा आदमी हूँ। मैं उसकी सुनता हूँ, मेरे भी दोस्त बहुत हैं, मैंने किसी का आज तक बुरा नहीं किया। तो मैंने कहा कौन कह रहा तुमने बुरा किया। बधाई देता हूँ और मुझे प्रोग्राम में आकर अरुण जी के साथ बहुत अच्छा लगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई, और जग जाहिर इसी तरह सारे जग को जाहिर करता रहे, आगे बढ़ता रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।